नमस्कार। यूपी मुख्य सेविका क्लास 16 में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361 और हम लोग यहाँ पर टोटल जो है 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 361, और अगर आपको आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग ऑप्शन बताते चलें। जन्म से लेकर के 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? केवल और केवल माँ का दूध, बल्कि 6 माह तक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी संस्तुति की है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 362, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। फर्स्ट एड टीबी की जा सकती है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। मैं सीधे सीधे यहाँ पर राइट आंसर ही आपको बताता हूँ। BCG वैक्सीन। ये सभी विधियां हैं अपने आप में, लेकिन बिल्कुल प्राथमिक पूछा है। जन्म के तुरंत बाद या 2-3 दिन के अंदर अंदर BCG का टीका लगना अनिवार्य होता है, जो कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। 362 का ए। क्वेश्चन नंबर 363, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1970 में, 1970 में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें और जितना हो सके आप सेशन को प्लीज़ शेयर कर दिया करें। ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 364, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, पोलियो माइलिटिस। क्वेश्चन नंबर 365, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंत, इंटेस्टाइन। डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 365 के लिए। क्वेश्चन नंबर 366, 366, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा टीबी की प्राथमिक रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। इसी को क्षय रोग, इसी को तपेदिक, इसी को टीबी, इसी को ट्यूबरकुलोसिस, जिस भी नाम से पूछा जाए सभी नाम आपको पता होना चाहिए। तो 366 का डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 367, शरीर का तापक्रम बुखार बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है घटती है? कोई परिवर्तन नहीं, कभी घटती कभी बढ़ती है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। चयापचय का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। ठीक है, यहां पर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 368, 2.5 महीने की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका आंसर आप सभी बताइए। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 369, खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? और साथ ही साथ हमें आप ये भी बताएं कि इसका टीका कब लगता है, बच्चे को कितने महीने पर लगता है, ये भी आप बताएं हमें। साथ ही साथ हेपेटाइटिस का टीका बच्चे को कब लगता है? हेपेटाइटिस का टीका बच्चे को कब लगता है? खसरे का टीका बच्चे को कब लगता है? और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूँ आप आंसर कर बताते हैं। मैं जो पिछले सेशन में, जो पिछले क्लास में जो भी हमने पूछा रहा होता है वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं उसको। तो आप लोग आंसर जरूर किया करिए। आंसर करने से आपको जो चीज़ें होती हैं रिवाइज होती हैं और वो चीज़ें फिर भूलेंगे नहीं आपको। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न की आपको आंसर पता हो उसका क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन बताते चले, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस प्रश्न का भी आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। 6 महीने से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे को खसरा रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 370, धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए?
कैल्शियम की भी और प्रोटीन की भी। उपरोक्त दोनों की जो है अधिकता होनी चाहिए पोषक तत्वों में सामान्य से। 370 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 371, बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है किस लिए? आंखों की सुरक्षा के लिए। विटामिन ए वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ए। 372, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई है। प्रोटियोस किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन बेसिकली एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल कुल 20 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के जो कि शरीर में अपने आप निर्मित हो जाते हैं अनावश्यक या फिर साधारण एमिनो अम्ल, और 10 एमिनो अम्ल जिन्हें पोषक तत्वों से प्राप्त करना होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में नाइट्रोजन जो है ये क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है सी और एच और ओ परमाणु के साथ साथ। आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम होता है, जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन का भी एटम शामिल होता है। ये क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस। क्वेश्चन नंबर 373, समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस के हितग्राही हैं। उपरोक्त सभी हैं। धात्री माताओं, गर्भवती माताओं, स्कूली पूर्व छात्र, मतलब जो कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर आईसीडीएस जो है प्रावधान करता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 374, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थिर रहती है। ठीक है, ये वाला मत कर दीजिएगा आप। सी यहां पर होगा राइट आंसर। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 1995 में, और 1995 में ही मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में मिड डे मील के कार्यक्रम के स्थान पर एक दूसरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पल्स पोलियो अभियान की पुनः जो है शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 376, जो भी करंट के क्वेश्चन होंगे, मतलब करंट का जो क्वेश्चन होगा आपके सिलेबस से संबंधित, उसको हम कराएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। थियरी टॉपिक अलग कराएंगे और क्लासेज जो आपको ऐसे मिलती रहेंगी वो क्लासेज आपको डेली इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? उड़ीसा राज्य में। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम 376 का ए। क्वेश्चन नंबर 377, व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? उपर्युक्त सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, इन तीनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए। तो डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 378, एड्स एक है। एड्स जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका वायरस होता है HIV, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी रोग है। पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैली हुई है और अभी तक जो है इसका वैक्सीन, इसका टीका विकसित नहीं किया जा सका है। ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा है। जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो किस बात की संभावना अधिक होती है? आयरन की कमी है, आयरन, फोलिक अम्ल, इन सब की कमी नहीं होनी चाहिए गर्भावस्था में। और गर्भावस्था के लिए जो आदर्श आयु होती है 20 से लेकर के 35 वर्ष। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ही राइट आंसर, बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन बी, सी, डी और ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं के जन्म, जुड़वा शिशुओं, या फिर समय से पहले प्रसव। तो यहाँ पर आयरन की कमी होने पर समय से पहले प्रसव होने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 380, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं? क्रेटीनता, वामनता,
क्रेटिनता, वामनता, मतलब विकास नहीं हो पाता है बच्चे का, बच्चे बौने रह जाते हैं आयोडीन की कमी से गर्भावस्था के दौरान, पहले या फिर गर्भावस्था के दौरान। तो 380 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 381, खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? खाद्य उपयोग, जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है। खाद्य उपयोग, उपर्युक्त जो तीनों ऑप्शन है, जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, सभी पर निर्भर करता है। 381 का डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, आप सभी शेयर कर दिया करें आप सभी सेशन को। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे रिवीजन पर्पज से, लेकिन अभी आप लोग क्लासेस देखते चलिए और थियरी टॉपिक भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट में मिल पाएंगे अलग अलग डिफरेंट बुक से सभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको। साथ ही साथ हमने अपने जो पीडीएफ तैयार कर रहे हैं वो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और उसकी क्लासेस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमारे चैनल से जितने भी बहनें जुड़ती हैं अधिक से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का, और एक अच्छा स्कोर आप करिए। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 384, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? नहीं पूछा है, मतलब 3 लक्षण दिखाई देंगे, कौन दिखाई नहीं देता वही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, ये समस्या होती है। सामान्य से कम तापमान, ये समस्या भी होती है। उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई पड़ना, ये समस्या भी होती है मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में। लेकिन सामान्यकृत एडिमा, ये समस्या नहीं होती है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो समस्याएं होती हैं जैसे अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, सामान्य से कम तापमान, उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई पड़ना, ये सभी आप याद रखिएगा। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में ये सभी जो है लक्षण दिखाई देते हैं। 384 का डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 385, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पोषण की स्थिति, आनुवांशिकी, जेनेटिक, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, ये सभी प्रभावित करते हैं, उपर्युक्त सभी। डी हो जाएगा राइट आंसर। 386, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक चैन माना जाता है। क्यों? ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसको हम लोग निर्जीव की भांति क्रिस्टल की के रूप में बोतलों में शेप करके रख सकते हैं बहुत समय के लिए, और जैसे ही ये जीवित कोशिकाओं शरीर में जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तुरंत जीवित हो जाते हैं और अपने चारों तरफ एक एंटीजन की एक पूरी दीवार बना लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसीलिए विषाणुओं को नष्ट करने के लिए आप देखेंगे दवाएं कम उपलब्ध होती हैं, टीके कम उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेबीज, कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मम्स, ये दोनों ही बीमारियां विषाणुओं द्वारा फैलती है। 386 का ए। क्वेश्चन नंबर 387, निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा की मोटाई आदि किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? 387। अगर आपको आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर आप सभी करते चलें। पोषण की स्थिति मापने के लिए ये सभी महत्वपूर्ण संकेतक हैं। निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा की मोटाई आदि पोषण की स्थिति जानने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। 387 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 388, खेसारी दाल में उपस्थित क्या होता है? उपस्थित जो कि नामक जीव विष कलायखंज लैथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। बीटा ऑक्जेली एमिनो एलानिन, बीटा ऑक्जेली एमिनो एलानिन, बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 389, एक बृहद पोषण तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रख रखाव है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन का कार्य ही होता है टूट फूट, मरम्मत, नए कोशिकाओं का विकास आदि के लिए,
और कोशिकाओं से ही ऊतक बनते हैं। कोशिका ही तो जीवन की मूलभूत इकाई है, या कह सकते हैं शरीर की जो मूलभूत इकाई है। तो सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है शरीर में। 390 क्वेश्चन नंबर, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूरी ग्लैंड, इसी के ये सभी नाम है, याद रखिएगा। कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना किससे संबंधित है? पीईएम से। पीईएम का फुल फॉर्म हमने पहले भी पूछा था, आप लोगों ने बताया था। आज फिर से एक बार आप लोग पीईएम का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, 390 का यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 391, पीईएम का फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताइएगा। पीईएम के साथ संबंधित है क्या? पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता अपर्याप्त होना या फिर प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना। 391, कर्णमूल शोथ या गलसुआ मम्स, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है, का संक्रमण है। कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि, ये लार ग्रंथि होती है जो कि कान के पास पाई जाती है। इसके बारे में भी हमने कई बार आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैरोटिड ग्लैंड होती है, कान के पास पाई जाती है, एक लार ग्रंथि होती है, और इसी में सूजन, इसी में संक्रमण होने से कर्णमूल शोथ या फिर गलसुआ या मम्स नामक बीमारी हो जाती है। वायरस से होने वाली बीमारी है ये। रेबीज भी वायरस से होने वाली बीमारी होती है। 391 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 392, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से, बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि हम बिल्कुल ऑलरेडी एक थियरी क्लास में करा चुके हैं, पोषक आहार वाले में। 9.3 कैलोरी यहाँ पर होना चाहिए, नहीं ठीक, 1 मिनट, ठीक है, कैलोरी होना चाहिए यहाँ पर। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो 4.1 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन होगा तो 4.15 या फिर 16 कैलोरी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। 393, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता है और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? सिट्रस परिवार के फल, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में, जैसे मौसम्बी, संतरा, नींबू। ठीक है, विटामिन सी को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये जो लक्षण है इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, शरीर पर नील पड़े हैं, वृद्धि मंदित है, चल नहीं सकता, तो विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा दी जानी चाहिए उस बच्चे को। 394, टीबी या तपेदिक बोले इसको, टीबी बोले इसको, ट्यूबरकुलोसिस बोले इसको, के उपचार का लक्ष्य है। उपर्युक्त सभी है। उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना। उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 395, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया। एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो कितना का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम 1970 में इसको प्रारंभ किया गया था। 396, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम किस पर केंद्रित है? उपर्युक्त सभी पर। मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श, ये सभी इसमें आ जाएंगे। 397, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता किसके समतुल्य होती है? कुल ऊर्जा व्यय के। स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य होती है। ए 397 का ए इज द करेक्ट आंसर।
398। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु थायराइड ग्रंथि में के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। आयोडीन के उपयोग में, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से ये प्रभावित होते हैं ग्लैंड। तो इसको याद रखिएगा आप सभी कि गाइट्रोजन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं, सहायता करते हैं। 399 आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? सी 12.5 सेंटीमीटर से कम होने पर। मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर, परिधि मतलब ये जो गोलाई है, ऐसे ऐसे आप अपने हाथ से ऐसे मोटाई ऐसे उसको पकड़ेंगे आप, तो ये जो परिधि हो गया, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर से कम होने पर कुपोषण की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर। 399 का सी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? नहीं पूछा आपसे है, तो उबकाई इसका अनुभव होता है। एडिमा तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, इसका भी अनुभव होता है। उल्टियाँ, इसकी भी समस्या होती है गर्भावस्था के दौरान। लेकिन दांतों में सड़न, ये कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा और भी अन्य लक्षण होते हैं गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं होता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।